नाउ एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे आते हैं। डेरिवेशन इस कैपेसिटर का कि कितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है, इसका कैपेसिटेंस क्या है। कौन से कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल आते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आते हैं, बट हमारे कोर्स में जो है दैट इज ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है जिसमें दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो इंडक्शन से दूसरी चार्ज प्लेट पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इसका जो अपोजिट चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, वो हमने अर्थ कर दिया है, दिख रहा है यहाँ पे। और ऐसा क्यों किया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिकॉज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करना है। तो हमने दूसरा वाला जो एंड है इसका, सेकंड प्लेट का, उसको अर्थ कर दिया। ये हमने देखा था, डायग्राम पहले भी समझ चुके हैं। इस प्लेट का एरिया हमने ए ले लिया है, एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या लिए हमने? स्मॉल डी। एरिया ए, डिस्टेंस डी। क्या डिराइव करना है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस डिराइव करना है तो हमारे पास सबसे बेसिक फॉर्मूला जो कैपेसिटेंस का है अब तक जो हमने पढ़ा वो एक ही फॉर्मूला है, दैट इज Q इक्वल टू CV। पढ़ा हमने? तो सबसे पहले तो हम वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Q इक्वल टू CV या C इक्वल टू Q/V। बट भाई इस V को हटाना पड़ेगा, चार्ज को तो हटा नहीं सकते, V को हटा सकते। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल, दैट इज V/D। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? V/D, यानी V को क्या लिख सकता हूं मैं? E/D। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हमने। पैरेलल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में? पैरेलल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स याद हो तो हमने पढ़ा था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा था हमने। कहाँ पुट कर सकते हैं इसको? ई की प्लेस पे। तो ई की प्लेस पे हम लोग क्या रख देंगे अब? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में आ जाएगा। सिग्मा मीन्स क्या होता है? ये सिग्मा मीन्स क्या? चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो फर्दर हमने सिग्मा को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड यहाँ से हमारे पास Q और Q तो हो जाएगा कैंसल। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय T। तो ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कितने फॉर्मूला का यूज किया हमने? सबसे पहले क्या किया हम वो समझते हैं। मैंने स्टार्टिंग किससे की? C इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला? Q इक्वल टू CV, यानी C इक्वल टू क्या देखा हमने? Q/V। C इक्वल टू Q/V, एंड नाउ V को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया? V को क्या सब्स्टिट्यूट किया हमने? E/D। V को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने E/D। नेक्स्ट स्टेप पे हमने E का फॉर्मूला पुट कर दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी फॉर्मूला आ जाएगा इस तरह से Q एप्सिलॉन बाय सिग्मा D। अभी भी एक फॉर्मूला बाकी है किसका? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का, जो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? Q/A। अभी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा देखो? Q एप्सिलॉन नॉट A अपॉन Q इंटू D। Q और Q कैंसल, ये आ गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। 4 स्टेप्स में फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर बोर्ड्स में ये डेरिवेशन आता है तो पहले ये सब लिखो कि हमने क्या नोटेशन यूज की है। लाइक E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। A क्या है? एरिया ऑफ प्लेट्स। D क्या है? स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। Capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab between the plates। बट डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस कम है। कितना थिकनेस रखा है अभी देखो? T। पूरा कंप्लीटली फिल्ड नहीं किया है, खाली जगह है यहाँ पे, दिख रहा है? कंप्लीटली फिल्ड करोगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स होगा, अभी हमने कंप्लीटली फिल्ड नहीं किया। दोनों प्लेट्स है तो उनके बीच में कुछ पार्ट में हमने बस डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, बाकी खाली जगह है, एयर है, वैक्यूम है, कुछ भी हो सकता है। ना ये जो जहां पर एयर या वैक्यूम है वहां पर ई नॉट क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि उसका उसका जब हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, जब हम बात कर रहे हैं तो इस तरह से इसमें इंडक्शन हुआ। अब इंडक्शन हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, तो
पोलराइज सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई ऑफ पी आएगा। अपोजिट जा रहे दोनों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई नॉट माइनस ई ऑफ पी। नाउ हमने क्या किया, देखो हमने वोल्टेज निकालना है, तो जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस होता है, तो वोल्टेज यानी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इसी का हमने यूज किया। ई नॉट कितने एरिया में है, कितने डिस्टेंस में ई नॉट है, डी माइनस टी। ये पूरा का पूरा डी है, डी में से अगर टी माइनस कर दो तो उस एरिया में क्या है हमारे पास, एयर है। तो ई नॉट कितने पोर्शन में है, टी माइनस टी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस मतलब क्या आ गया, इस इस पार्ट में पोटेंशियल कितना है वो आ गया, इस वाले पार्ट में पोटेंशियल कितना है वो कैसे आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका डिस्टेंस और थिकनेस। इससे क्या आ गया हमारे पास, टोटल पोटेंशियल आ गया। आ गया तक ना। अभी हमने पढ़ा कि ई नॉट बाय ई ऑफ मटेरियल का रेशियो क्या होता है, के। यानी ई ऑफ मटेरियल को क्या लिख सकते हैं हम, ई नॉट बाय, ये वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, ई ऑफ मटेरियल या ई ऑफ पोलराइज्ड मटेरियल की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ई नॉट बाय के। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या किया हमने, मैं इसको वापस से बताऊंगा। अब हमने यहाँ पर ई नॉट बाय के रखा, ई नॉट कॉमन ले लिया, ऐसा आ गया, इन दोनों में से टी कॉमन ले लिया, माइनस टी। नाउ v इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, q बाय सी, बिकॉज q इक्वल टू क्या होता है, cv। ई नॉट क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भाई यहाँ से c की वैल्यू निकल सकती है, पूरे को इधर अपॉन में लेके आओ, तो c की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। सिग्मा को भी हमने क्या लिख दिया, q बाय ए लिख दिया। सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अगर t थिकनेस का स्लैब इंसर्ट कर दे बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंप्लीटली फिल नहीं किया है, क्या किया हमने, टी थिकनेस का स्लैब डाल दिया। अगर इस टी को इक्वल टू डी कर दे, मतलब पूरा का पूरा स्लैब जो है, पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दिया, तो क्या होगा, टी की जगह अगर हमने डी पुट किया तो डी कॉमन निकल गया, वन वन कैंसल, वन बाय के रेसिप्रोकल होके के ऊपर आ जाएगा, फॉर्मूला बन गया। देखो सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तुमको। अब मेटल डाल दें अगर, if metal of T thickness inserted between the plates of capacitor, मेटल का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, नॉट डिफाइंड, के को नॉट डिफाइंड रख दो, क्या हो जाएगा, वन बाय नॉट डिफाइंड इज जीरो, बचा क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। ऑब्वियसली दिस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, बिकॉज डिनोमिनेटर में डी माइनस टी आ रहा है। तो आप टी थिकनेस का स्लैब डाल दो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दो, टी थिकनेस का मेटल डाल दो, हर केस में कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, बढ़ना ही है।